मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तरीय ज्ञोनय। 27। अर्थ औपादिक जन्म वाले देवनारकी तथा मनुष्यों के अतिरिक्त जो संसारी जीव हैं, वे सब तिर्यंच हैं। सूत्र कहने का कारण। कोई कहता है कि आपने जीव के औद्धिक भावों में तैरज्ञोनी और गति औद्धिकी कही है। तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय में तिर्यंच जीवों की आयु का वर्णन किया है और मायाचार से तिर्यज्य आयु का आश्रव होता है। यहां भी तिर्यंच का वर्णन है, परंतु तिर्यंच किसको कहते हैं, व 4 गतियों में से तिर्यंच गति कौन सी है, ये नहीं बताया गया। अतः तिर्यंच गति का वर्णन करने के लिए ये सूत्र कहा गया है। आचार्य बताते हैं उपाद जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्य के अतिरिक्त जो भी शेष जीव है, वे सभी तिर्यंच जाति के जीव हैं। 3 अध्याय में नारकी और मनुष्यों का वर्णन किया गया था तथा चौथे में देवों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी जीव शेष हैं, वे सभी तिर्यंच गति के जीव होते हैं। तिर्यंच शक्ति के जीव की एक परिभाषा ये भी बन सकती है कि उपाद जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़कर शेष सभी जीव तिर्यंच जीव होते हैं। इन जीवों को तिर्यज्ञोनिज कहने का कारण तिरोभाव होने से तिर्यम कहलाते हैं। आतः कर्मोदय से अपादित भाव अर्थात कर्मोदय से जिनमें तिरोभाव है, वे तिर्यज्ञोनी है। तिर्यंच योनि जिनके है, वे तिर्यज्ञोनी कहलाते हैं। योनि का अर्थ जन्म है। तिर्यंचों में जन्म लेने वाले तिर्यज्ञोनिज कहलाते हैं। इसके त्रसस्थावर आदि भेद पहले बताए जा चुके हैं। छिपी हुई जिनकी योनि है, वह तिर्यज्ञोनी जीव है, अथवा तिरस्कृत योनि जिसमें तिरस्कार होता है, तिर्यज्ञोनी है। श्लोक वार्तिक 5/648। तिर्यंचों का आधार सर्वलोक का कारण। सूक्ष्म और बादर के भेद से तिर्यंच 2 प्रकार के हैं। ये दोनों सूक्ष्म और बादर नामकर्म के उदय से अपादित भाव की अपेक्षा से हैं। उनमें सूक्ष्म पृथ्वी अपतेज वायु कायिक और वनस्पति जीव सर्वलोक व्यापी है, परंतु बादर पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पति विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय लोक के कुछ भागों में पाए जाते हैं, सर्वत्र नहीं। औपादिक और मनुष्यों से भिन्न सिद्ध भी हैं, अतः वे भी तिर्यंच कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहां संसारी जीवों का प्रकरण है। अतः औपादिक और मनुष्यों को छोड़कर शेष तिर्यंच योनि कहने से तिर्यज्ञोनि का ग्रहण होता है, सिद्धों का नहीं। कौन तिर्यंच किस वर्ग में उत्पन्न होता है? असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच भवनवासी और व्यंतर में, सैनी पर्याप्त भोग भूमि मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भवंत्रिक में, सैनी पर्याप्त भोग भूमि सम्यक दृष्टि तिर्यंच सौधर्म और ऐशान स्वर्ग, सैनी पर्याप्त कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भवंत्रिक से 12वें सहस्रार स्वर्ग तक, सैनी पर्याप्त कर्म भूमि सम्यक दृष्टि देश सनिमित तिर्यंच सौधर्म से अच्युत स्वर्ग तक। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय तिर्यंच देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 27 से तिर्यंच गति के जीव की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।